हरे कृष्णा। राज्य साप्ताहिक सत्संग साप्ताहिक सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत। हिंदी तो हम बड़े भाग्यशाली हैं। आज यहाँ प्रभु जी ने हमको टूटी फूटी भाषाओं में कुछ कहने का अवसर प्राप्त करा दिया। जैसे श्रीधर माधव प्रभु हमारे काउंसलर हैं, उन्हीं से हमने कुछ सीखा है और उनके सामने कुछ कहने की थोड़ी इतनी हिम्मत नहीं है, लेकिन कुछ कहेंगे। बच्चे बड़े हो गए, बच्चे बड़े हो तो बच्चे बड़े हो गए अभी। तो आप सभी को पता होगा कि हम किस बारे में बोलने वाले हैं। अभी कुछ ही दिनों में आने वाली 22 तारीख को हम यहाँ से पंढरपुर के लिए दिंडी यात्रा लेके रवाना होने वाले हैं और इसलिए आज वारी का महात्म्य तथा पंढरपुर का महत्व बताया जाएगा। भगवान पांडुरंग का कुछ महात्म्य बताया जाएगा, चलेगा? हरि बोल। तो राधा माधव की जगह पर आज हम सुंदर तेजान, ठीक है? तो भजन को शुरुआत करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहार। आगे उन्होंने कहा मुझे क्यों छोड़ दिया भैया? मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हो क्योंकि प्रभुपाद ने दी है। ठीक है, इतना तो आगे। सुंदर ते ध्यान उगे देवरी, सुंदर ते ध्यान उगे देवरी,
Hare
अनंत कोटि वैष्णव की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। संत तुकाराम महाराज की जय। तुकाराम महाराज ऐका भक्त जन तुम्ही देऊनिया ध्यान। ऐका भक्त जन तुम्ही देऊनिया ध्यान। म्हणे प्रभुपाद माता लोकनाथ तुकाराम। तुकाराम तुकाराम महाराजांची थोडी हिस्ट्री आपण वाचत नाही वाचली पाहिजे। त्याच्यामध्ये एक अभंग आहे, त्या अभंगामध्ये पुन्हा मराठीकडे आलो, कारण आता मराठीच सगळं चाललंय, वारकरी म्हणजे मराठीमध्ये। तो प्रभुपाद कहते हैं, तो मैं पद्म पुराण पढ़ रहा था, उसमें बताया गया है कि जो नीचे के शिष्यगण होते हैं या वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, जो संत जिस कार्य में अग्रसर रहता है, प्रवीण रहता है, उसको एक पदवी ग्रहण करते हैं, पदवी देते हैं, है ना, डिग्री देते हैं। हम सुने हुए श्री श्री 108 वगैरह वगैरह, हमारे यहाँ पे भी श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, है ना, अभय चरणानंद ये श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। तो ऐसे कभी कभी भक्त भी अपने गुरु को एक बहुत बड़े डिग्री से पुकारते हैं, जैसे हम लोग भी कहते हैं कीर्तनाचार्य लोकनाथ स्वामी महाराज। लेकिन यहाँ पर एक प्रसंग आता है कि जब भगवान कहे कि ये मेरा अवतार है ना, या गुरु कहे या कोई शुद्ध साधु कहे कि ये फलाना फलाना व्यक्ति है, इसमें सच्चाई ये है कि वह कोई प्रभुपाद के साधारण गुरु ने, तो उसमें पद्म पुराण में बताया कि अपने जो आचार्य होते हैं उनके गुणों को परीक्षण करते हुए उनको उपाधि दी जाती है। और ऐसे ही मैं सोच रहा था कि ये लोकनाथ स्वामी महाराज को किसी शिष्य ने तो कोई उपाधि नहीं दी, और शिष्य लगता है कि कुछ उस लायक है भी नहीं, है ना, क्योंकि इतना परीक्षण करने वाला कोई शिष्य है भी नहीं। लेकिन यह सत्य है कि लोकनाथ स्वामी महाराज के गुरु ने कहा कि ये तुकाराम है ना, ये बात, ये पद्म पुराण की बात है। दूसरी बात तुकाराम महाराज गाथा में कहते हैं, पुन्हा घाली गर्भवास। एक तो कहते हैं कि आम्ही वैकुंठवासी आलो या चकारणासी बोली ले जे रसी साचका। अब ये ऋषि कौन है? आजकल तो कोई ऋषि मुनि पैदा नहीं हो रहे, कोई जन्म नहीं ले रहे। भक्त भी है तो उनमें 1760 गुण है ना।
दिखने में संत दिख रहे हैं, दिखने में भक्त दिख रहे हैं, लेकिन आप यूट्यूब सर्च करेंगे तो पता चलेगा एक दूसरे के ऊपर कैसे फायरिंग कर रहे हैं, दे दनादन, है ना। सब एक दूसरे को ऐसे बता रहे कि इससे मैं ज्यादा विद्वान हूं, इससे मैं ज्यादा विद्वान हूं। सारे लोग अपनी विद्वत्ता का प्रचार कर रहे हैं। तो ये ऋषि कहने का अर्थ यह है कि श्रीमद् भागवतम में जो महामुनि है, जो ऋषि मुनि है, भक्तगण है, साधु संत का उल्लेख है, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज जी का, उनके बारे में बोली लेते ऋषि साच करावया। साच यानी सत्य, है ना। लोग भूल गए थे ना जब गौतम बुद्ध की स्थिति थी, वहां सारे भ्रष्ट हो चुके थे, सभी के सब, कोई वर्णाश्रम बचा ही नहीं था। फिर आगे कैसे बचता है सभी जानते हैं, प्रभु जी बताए होंगे। आगे चल करके 4 आश्रम के, 4 संप्रदाय के 4 आचार्य आते हैं। उससे पहले शंकराचार्य आते हैं, वो 2 बताते हैं, सॉरी 1 बताते हैं, गौतम बुद्ध 0 बताते हैं, और फिर 4 आचार्य 2 बताते हैं। जीव तथा भगवान अलग है, 2 है। अद्वैता चिवानी ना एको कहानी या तो साठी जा तो सोनी, तुकाराम महाराज, ये सुनना भी नहीं चाहिए, हम ही भगवान बनेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि तुकाराम महाराज इसलिए कह रहे हैं कि आम्ही वैकुंठवासी आलो या चकारडासी भूली लीजिए रसी सा चक्रावा, सत्य करने के लिए। कैसे? ऐसे भजन करो, कैसे? ऐसे भजन करो, राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे। तो उनका एक भक्त बनने का जो परिचय है कि मैं कैसे भक्त बना, उसके ऊपर अभंग ये एक के बाद एक सीक्वेंस में। तो उसका सार लिया गया। तो उसमें वो कहते हैं कि मैं पहले जब जन्म लिया तो मेरे पिताजी तो ये रामकृष्ण हरि और संत थे, लेकिन हम लोग ज्यादा से ज्यादा कुल दैवत को मानते थे, इसीलिए कहा। और धीरे धीरे हम कुल दैवत को मानने लगे और उनकी भक्ति करने लगे, और हेतु की भक्ति करने लगा मैं। तो धीरे धीरे मैं विट्ठल की भक्ति करने लगा, तो फिर मुझे विट्ठल का भक्ति का आनंद आने लगा और मुझ में परम सत्य का प्रकाश होने लगा। ये अपना परिचय। तो इसीलिए चाहे मायावादी हो या गयावादी हो, कोई भी हो, यदि वो भगवान विट्ठल की भक्ति करता है तो शुद्ध भक्त बन सकता है, इसका एक प्रमाण है। वहां पर तुकाराम महाराज कहते हैं, ऐसे नाम ग्यारे मुखी जेने आम्ही जानो सुखे। तो कौन सा नाम है? राम कृष्ण है, जो जिसको हम बीज मंत्र कहते हैं, जिसमें राधा रानी का उल्लेख नहीं है ना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने हमें कहा माता पिता के साथ रहना चाहिए, ये दोनों भाई के साथ रहेंगे तो थोड़ा गड़बड़ है। वैसे पद्म पुराण में बताया है कि भगवान राम भगवान कृष्ण ऐश्वर्य भाव है, वहां माधुर्य नहीं आता, थोड़ा सा रस में फर्क है। परम रस ग्रहण करना है तो राधा कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। तो राधा और कृष्ण शक्तिमान और शक्ति के साथ भक्ति करेंगे, वह भक्ति माधुर्य दिलाती, रस दिलाती है। गन्ना एक ही है, आपने देखा होगा। मैं भी किसान हूँ, अभी नहीं हूँ लेकिन किसान का ही बेटा हूँ, मुझे पता है गन्ने कई प्रकार के होते, कुछ तो कितने भी खाओ कभी मीठे ही नहीं लगते, तो कुछ ऐसे होते हैं कि बचपन से मीठे होते हैं, 3-4 महीने का हो गया ना उसको तोड़ मीठा होता है, उसको कहते गावड़ा। 420 क्या क्या नाम है, 427 गन्ने के नाम है अलग अलग, है ना। वैसे ही है भगवान के अवतार, भगवान के नाम सब कुछ है, लेकिन परम नाम जिसमें परिपूर्ण आनंद है, क्वांटिटी समझते, परिपूर्णता।
अब देखेंगे तो भक्ति का सबसे ऊंचा स्तर क्या है? क्या है? जय जय रास लीला सर्व मनोरम, इसके परे नहीं है। कब हमको प्राप्त होगी रास लीला? होगी? हम यहीं पे फाइट कर। रास लीला के लिए बिल्कुल निर्मल शुद्ध अंतःकरण होना चाहिए। ऐसा कहा गया है, मैं कल रात में पढ़ रहा था ब्रह्मा पुराण में, नारद मुनि और ब्रह्मा जी का संवाद होता है। उसमें ब्रह्मा जी और नारद मुनि के संवाद में नारद जी कहते हैं, सॉरी ब्रह्मा जी नारद को कहते हैं, कभी कभी मैं भगवान से मोहित हो जाता हूं, लेकिन परम सत्य यही है कि भगवान के भक्ति में इतना लीन होना चाहिए कि खुद को पता ही नहीं होना चाहिए कि मैं कौन हूं। लेकिन सृष्टि बनाने का कार्य होने के कारण कभी कभी मुझ में अहंकार आ जाता है, इसलिए हरिदास ठाकुर बनते हैं कि कुछ सेवा करने का अवसर प्राप्त हो और नामाचार्य बन जाते हैं, है ना। कौन है नामाचार्य? हरिदास ठाकुर, ब्रह्मा जी। उन्होंने कहा कि सृष्टि जितना हम भौतिक इसमें रहेंगे उतना हम भगवान से दूर रहेंगे। तो तुकाराम महाराज कहते हैं कि आमी वैकुंठवासी, हम वैकुंठ से जाए, लेकिन फिर भी कहते हैं कि पुनः गाली गर्भवासी। मैंने कुछ सोचा नहीं क्यों कहते। तो आगे 2-3 पंक्तियां है, उसमें कहा है कि यदि जगत कल्याण के लिए, प्रचार करने के लिए तुम मुझे संसार में भेजना चाहते हो तो मेरे कर्मों के अनुसार कोई भी जन्म दे दो, मैं लेने के लिए तैयार। और मुझे ये हुआ, फीलिंग हुआ या जो भी हुआ, तो मैंने ये समझा कि वो मेरे गुरु महाराज लोग ये पहले जन्म के वार करिए। अभी प्रभुपाद और गौर निताई के मिशन में आकर के चैतन्य महाप्रभु का प्रचार। आपको कैसा लगा पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगा, क्योंकि कुछ तुकाराम महाराज जी के और कुछ शास्त्र के जो मत है उससे थोड़ा तालमेल हो रहा है। अभी और भी मेरा अध्ययन शुरू है, परफेक्ट बताऊंगा। कभी भी कोई भी संत या भगवान का प्रतिनिधि इस धरातल पर आता है तो अपने आप को कभी मैं भगवान का शुद्ध भक्त हूं ये प्रस्तुत नहीं करता, परंतु उनको जानने वाले जो भक्तगण होते हैं उनके आचरण से उनको स्वीकार करते हैं कि हाँ ये व्यक्ति है। उनका आचरण प्रस्तुत करता है कि मैं वो हूं। जैसे सहनशीलता, नम्रता, प्रामाणिकता, कृपावन होना, दयालु होना, है ना, ये सारे जो लक्षण है, इस लक्षण से ही पता चलता है कि यह व्यक्ति है। कुछ बाहर से और कुछ शास्त्र के माध्यम से प्रमाण। आगे कहते हैं बोली ले ऋषि साच करावया, और वही फिर वैकुंठ में जाते समय क्या कहते हैं? आम्ही जातो आमच्या गावा, आमचा राम राम घ्यावा, आमचा राम राम घ्यावा। इसका अर्थ यह है जिस राम नाम के बल पर हम अपने गांव जा रहे हैं, किसके? किसी और के लिए, अपने गांव। ये देहू अपना गांव नहीं है, ये महाराष्ट्र अपना गांव नहीं है, ये पुणे अपना गांव नहीं है। कौन सा गांव है? आम्ही जातो आमच्या गावा, वैकुंठ उनका गांव है। ये तो सत्य है, वैकुंठ ले जाने के लिए विमान आया। कुछ लोग कहते हैं कि तुकाराम महाराज को मार दिया। मैं ज्यादा नहीं विस्तारित रूप से कहूंगा, शॉर्ट में कहूंगा। ह्याच देही ह्याच डोळा पाहू पंढरीचा सोला, ये उनकी प्रतिज्ञा थी। इसी जीवन में, जैसे प्रभुपाद हमको कहते हैं ना, काय कुत्रे मात्रा करके एक में कर भूकू करते भक्ति करनी। इसी जन्म में प्रभुपाद की इच्छा है, उनकी इच्छा है इसी जन्म में ये भवसागर को पार कर लो तो वैकुंठ में चले जाओ। वैसे तुकाराम महाराज जी कह रहे याच देही याच डोळा पाहू पंढरीचा सोळा। ये पंढरी तो भू पंढरी है,
लेकिन आध्यात्मिक जगत में भी पंढरी है, जिसको हम द्वारका कह सकते हैं। द्वारका ही पंढरपूर का एक्सटेंशन धाम है। आम्ही जातो आमच्या गाव आमचा राम राम घ्यावा। जिस राम नाम के बल पर हम अपने गांव जा रहे हैं, वही राम नाम तुम ले। ये तुकाराम महाराज समझाते हैं और उनका राम नाम के प्रति निष्ठा होती है। जैसे प्रभुपाद और तुकाराम महाराज जी अलग बता रहे हैं, कभी भी आपको पता नहीं चलेगा। आप गाथा पढ़ के देखो, बस सेम है। ये सीधी सादी भाषा है और हम प्रभुपाद को शास्त्र के माध्यम से समझाते हैं, है ना। और जो भी कोई प्रवक्ता जो भी कोई आचार्य होता है, वो मूल ग्रंथ के ऊपर जब टीका लिखता है तो उस ग्रंथ से बाहर नहीं होता। वो श्रीमद् भागवत का ही ये होता है, अधिकारी होता है, या भागवत को ही मानने वाला होता है। भागवत के ही प्रमाणों को प्रस्तुत करता है अपने अपने भाषा में, मातृभाषा में, अपने अपने काव्य के रूप से, है ना, करता है। ये भाव होते हैं। संतों के भाव समझने के लिए संत होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे अभंग है तुकाराम महाराज के, तो समझना मुश्किल है। तुकाराम महाराज कहते हैं कि इस जगत में, ये जो जग है, इस जगत में अगर आपको रहना है तो आप भगवान का नाम नहीं लेना, नहीं लेना, बिल्कुल मत लेना। अगर इस जगत में रहना नहीं है तो आप भगवान का नाम नित्य लेते हैं। और कैसे लेना है? पूरे विरक्त होकर के। कौन सा आनंद? अब सभी लोग कहते हैं माता पिता की सेवा करनी चाहिए, भ्राता बंधु भगिनी की सेवा करनी चाहिए, पुत्र कामिनी की सेवा करनी चाहिए, हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन ये जीव को धीरे धीरे भक्ति की ओर ले जाने के लिए शास्त्रों में बताया है। 6 शास्त्र तमोगुणी है, 6 शास्त्र रजोगुणी है, 6 शास्त्र सत्वगुणी है। और रज तम सत्व ये ज्ञान है, इसके परे भक्ति है। तरह गुण विषय वेदा निस्तरय गुण भवार्जुन, ये तीनों गुणों के परे हो जा अर्जुन। ये तीनों गुण, ये जो तीनों गुण है, इस प्रकृति से संबंधित है, भौतिक जगत से संबंधित है। हालांकि सत्व गुण यह आध्यात्म में, भक्ति में एंट्री करने के लिए हमारी योग्यता है। तो इसलिए तुकाराम महाराज कहते हैं कि अगर हमको भगवान की भक्ति करनी है तो सतत क्या करना पड़ेगा? वैराग्यशील होना चाहिए। और कौन? बहुत सारे लोग, अभी पिछले महीने में देख रहा था कि एक लड़के ने एक महाराज को बहुत झाड़ दिया। बोला ऐसे कैसे तुम बोलते हो? यह अभंग था, न आवड़े धन जन, न आवड़े माता पिता, सॉरी उल्टा बोला, न आवड़े माता पिता, न आवड़े धन जन, विषय तो झाला नारायण। अब नारायण ये मेरे जीवन का विषय बन गया। हर सांस में नारायण, नारायण के बारे में सोचना, नारायण के बारे में करना, नारायण के बारे में, बस नारायण के सिवा ना माँ दिख रही, ना बाप दिख रहा, ना बेटा दिख रहा, ना बहन दिख रही, ना भाई दिख रहा, ना पत्नी दिख रही। दिखता है तो केवल नारायण। न आवड़े माता पिता, न आवड़े धन जन, धन संपत्ति, और तीसरा जन, प्रतिष्ठा होती है। प्रतिष्ठा के कारण हम भक्तों के जीवन में धन, कुछ लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, प्रभु जी बहुत अमीर है और प्रभु जी बहुत भारी सेवा करते हैं, प्रभु जी करोड़ों रुपया देते हैं, प्रभु जी बहुत अच्छे हैं, कभी कभी भक्तों को भी मदद करते हैं। ठीक, अच्छी बात है, भगवान ने उनको दिया, किसी को मदद करते, कोई भी। लेकिन अंतिम तो यही है, भक्तों के जीवन में संपत्ति, स्त्री और प्रतिष्ठा, ये 3 चीजों को यदि किसी भक्त ने स्वीकार किया, कोटि जन्म भी निकल जाए, भक्ति उसको प्राप्त नहीं। ये शास्त्र के प्रमाण है। इसलिए तुकाराम महाराज
न आवडे धन जन, न आवडे धन विषय जो झाला नारायण। हमारे जीवन का विषय केवल नारायण। हमको पता चल गया यहाँ कोई भी नहीं। जैसे प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, धूलि के कण हवा के साथ एक साथ आते हैं और फिर एक तूफान आता है तो अलग अलग उड़ जाते हैं। तो इस तरह से हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो तुकाराम महाराज के जिस राम नाम से हम चले गए वही राम नाम तुमको लेना है। और मैं एक बात बताना चाहता था, वो भूल गया। आजकल सब लोग साइंटिफिक लोग, विज्ञानवादी हैं, जो भी लोग हैं, वो ये कहते हैं तुकाराम महाराज को मार दिया, फेंक दिया। इसके प्रमाण तो बहुत सारे हैं। कितने लोग वैकुंठ में गए, आपको मैं गिनवा दूं तो आप गिनते गिनते थक जाएंगे, इतने प्रमाण हैं। फिर भी हम कहते हैं कि हम लोग जो है, जो शुद्ध भक्त तो ही नहीं, या फिर भक्त ही नहीं है, पंच तत्व से बना हुआ शरीर है। ये जब मर जाता है तो मरने के बाद वे जला देते हैं ना, तो सारे तत्व, जल तत्व जल में मिलता है, अग्नि तत्व अग्नि में मिलता है, इस तरह से पांचों तत्व में मिल जाता है। लेकिन भगवान या भगवान का वाहन होता है, वो आध्यात्मिक होता है, जिस पे भगवान विराजमान होते। ऐसे गरुड़ जी को स्पर्श करते, ऊपर बैठते ही वही रूप दिखाई दे रहा है, लेकिन जो भौतिक पंच तत्व है वो पंच तत्व में विलीन होते हैं और आध्यात्मिक तत्व से उसका आध्यात्मिक देह निर्माण होता है, और वो आध्यात्मिक देह है वो वैकुंठ में जाता है। भौतिक पंच तत्व से बना हुआ देह कभी भी वैकुंठ में नहीं जाता। ये सत्य प्रमाण है। और ऐसे बहुत सारे संत गए हैं। तो इसलिए ये वाद यही मिटता है, लेकिन बोलने वाला कौन है, जानने वाले कितने हैं, समझने वाले कितने हैं। हमारे से ऐसा बता दे, इस कौन का है, हमको सिखा रहे हैं। इसलिए तुकाराम स्वदेही वैकुंठ में गए, इसमें कोई शंका नहीं है। तो यहां तो हमने तुकाराम महाराज से शुरुआत की। अभी पंढरपुर की जो वादी चल रही है, इसमें ये तुकाराम महाराज जी का ही गुणगान होता है, उनके जीवन चरित्र को पढ़ा जाता है। तुकाराम महाराज ने इस वारी को शुरुआत की, जया गरी पंडरी की वारी, जिसके घर में कहते हैं पंडरी की वारी है। तयाचे चरण धरो माता श्री, श्री मतलब वो श्री नहीं, सिर होता ना, सिर, इस सिर पे मैं उनके चरण अपने सिर पे रखता हूं। क्यों? कि पंढरपुर की वारी क्यों कर रहे हैं? आप कभी चले होंगे, इसमें से कोई गया दिल्ली? आप जब दिल्ली करते हैं हम लोग, तो प्यास लगती है तो पानी को भूल जाते हैं, भूख लगती है तो समय को भूल जाते हैं। यहाँ तो घर में 1 बज गया, अभी समय हो चुका है, दाल सब्जी दे जाना है ना, सब समय पर फैसिलिटी है सर अपने घर पर, वहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं है। चलते हैं, बहुत गर्दी है, समय हो चुका है, कुकिंग करने के लिए जगह नहीं है, थोड़ा आगे चलो, दोपहर का भोजन शाम को 5 बजे मिलता है। कैसे वैसे खाते कुछ तो ऐसे ही सो जाते हैं, अरे जगो प्रसाद तैयार है। सोचो कि उनको किसी की याद आती होगी। वास्तविक हम शुद्ध भक्त नहीं हो सकते, लेकिन शुद्ध भक्ति होती क्या है ये अनुभव करने के लिए 15 दिन की ड्यूटी करनी चाहिए, है ना। नींद खड़क नहीं देखता, आपने देखा नहीं शायद, आप घाट के नीचे ही उतर आते हैं, घाट के आगे चलेंगे ना, येवत के आगे डोंगर लगते हैं, ऐसे पत्थर होते, बैठने के लिए जगह नहीं मिलती, तो एक दूसरे के खंधे में सोता है। सुबह चलते हैं, 4 बजे उठते हैं, क्या करेंगे, नींद तो आती है। और तपस्या करते रहते, मुख में केवल किसका नाम है?
राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। क्या हम इस्कॉन वाले हैं? हम क्या हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। बाकी और सोचने के लिए समय नहीं। वन में रहना वन ही तो है, दूसरे के घर के दरवाजे के सामने रहना है ना। हमारे पास तो सुविधा है, किसी बंगले में रहते रहो। आजकल लोग तो जंगल में रहते हो, क्या तंबू मार देते हैं, तंबू में रहते। तो सुख नहीं है जो है ना, आराम से रहना, खाना पीना, आराम से सोना, ये सुख नहीं है, ये सुविधा नहीं है, लेकिन आनंद है, आनंद है, बड़ा आनंद है। क्योंकि दिंडी जब खत्म होती है तो घर आते वक्त तो लोग ऐसे छोटा मुंह कर देते हैं, और ये स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है। तुकाराम महाराज ही कहते हैं, जब तुकाराम महाराज, ये भाव होना चाहिए हमको, जब हम धाम में जाते हैं, धाम से वापस आते तो हमारे आंख से एक तो भी आंसू का बूंद निकलना चाहिए, तब आनंद है कि हमने धाम का वास्तविक निवास किया है। नहीं तो चलो बर्थडे पार्टी हो गई। तुकाराम महाराज, हम तो कभी कभी जाते हैं। तुकाराम महाराज कैसे जाते थे? हर महीने की, कुछ लोग 15 दिन वाले, 15 वाले नहीं, वो आने जाने में उस समय पूरा कीचड़ हुआ करता था। कुछ बातें भी बनाई हुई होती है, उसको भी आपको निकाल लेना चाहिए। वो जो बड़ी एकादश होती है ना, 24 एकादशियों में हर महीने में एक बड़ी एकादशी आती है, दूसरी एकादशी होती है वो बड़ी कहते थे महाराज में, मोटी एकादशी है ना, उस एकादशी को जाते थे और फिर रिटर्न आते थे। आते आते तो जाना 7 दिन, आना 7 दिन, 15 दिन ऐसे बीत जाते थे। 15 दिन अपने पुत्र परिवार में रहते थे। अब एक दिन गए, ये हमेशा क्या लगे, यहाँ से मैं जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन संसार है ना, बाल बच्चे का बाप होना, जाना तो पड़ेगा। कभी ऐसे ही होते, जैसे मैं भी कविता लिखता हूँ, मुझे पता है, तो तुकाराम महाराज ने एक अभंग लिखा, बहुत सुंदर अभंग, आप लोगों ने सुना। जैसे आगले दरवाजे से नामदेव पायरी से आए, दर्शन लिए और पीछे के दरवाजे से पश्चिम द्वार से बाहर आए और कलश को ऐसे देखा, हाथ जोड़ा और आंख से आंसू आने लगे। और वहीं पर उन्होंने कहा, कन्या सासुरासी जाए, माँ के पर तूनी पाए, ऐसे झाले माझ्या जीवा कधी भेटती केसवा। अभी बाहर भी नहीं निकले, लेकिन ये भाव अनुभव हो रहा है कि मैं देहू को जा रहा हूं और देहू को जाऊंगा, पता नहीं कब मेरी और केशव की मुलाकात होगी। ये भाव अभी तो वहीं पे बार बार मुड़ मुड़ के देख रहे और उपमा दे रहे, मेरी अवस्था क्या है। तो जैसे कन्या सासुर राशि जाए, जब लड़की दुल्हन बन के ससुराल में जाती है ना, आपने देखा होगा, अभी तो नहीं रोते, लेकिन हमने बचपन में देखा, हमारी बहनें वगैरह जाती थी, दौड़ के आती थी, माता पिता भाई को ऐसे लपेट के रोती थी। आज तो यही है ससुराल में के, अभी पहली बार ससुराल जा रही है ना, पढ़ाई हो रही है। तो वैसे तुकाराम महाराज अनुभव कर रहे हैं और उपमा दे रहे अपने आप को, कन्या सासुर राशि जाए, मांगे परत नहीं पाए। आगे चल रहे, फिर मुड़ के देख रहे पंढरपुर के उस कलश को भगवान ने डुबा के। अभी तो बहुत बड़ा मार्केट बना, वहाँ पे दीवारें बनी है, तभी तो पूरा खुला था, वाकरी के आगे तक वो कलश दिखाई देता था। और पीछे मुड़ मुड़ के देखते थे, कभी भेद सी जैसा। और आगे कहते हैं कि जैसी मछली जल के बिना तड़पती है, ऐसा मेरा हृदय तड़प रहा है। तो ये भाव कि हम कहां से कहां जा रहे हैं, जिस संसार में आ रहे हैं उसका उन्हें डर लग रहा है, वह संसार शत्रु दुश्मन दिखाई दे रहा है, और जहां पे विराजमान है, अभी खड़े हैं, उनको छोड़ने के कारण उन्हें दुख हो रहा है ना। तो हम कितने कितने जन्म बीत गए
वैकुंठ को छोड़ करके आए और प्रभुपाद के कृपा से हमको पता चला कि हम भी अपना मायका छोड़ के यहाँ आए, तो फिर ये ससुराल में मजा करनी चाहिए, देना नजर, है ना। बर्गर, पिज्जा, वड़ा पाव खाओ, नाचो गाओ। अरे प्रभु जी खाना तो पड़ेगा, तभी तो तबियत बनेगी। जिंदे रहोगे तो भक्ति करोगे, मर जाओगे तो कहाँ जाओगे, फिर लोग क्या है, क्या फर्क क्या पड़ता है। ये हम बनाते, हम अपने सुविधा के अनुसार, वास्तविकता ये नहीं है। हमारी दृढ़ता क्या है, हम कितने ऊंचाई पर है और जाना चाहिए। तुकाराम महाराज कहते हैं, लाउनिया आग घर आचिया। अब आप तो बोलेंगे प्रभु जी बहुत कुछ बोल रहे हैं, हाँ ऐसा थोड़ी होता है, लेकिन हम स्टेप बता रहे हैं कि तुकाराम महाराज क्या कहते हैं, तभी तो पांडुरंग मिलता है। अब हम तो उतने नहीं है और अपेक्षा भी नहीं करते कि हमको 100 जन्म तो ले लेंगे, लेकिन बता रहे हैं तुकाराम महाराज के बारे। बोले घर को आग लगा के जाना चाहिए, और वो भक्ति मैं नहीं कर रहा हूं, वो भी बोलते हैं। और ये भी सत्य है, 800 साल पुराने जो भक्त साधु थे वो अपने घर को जला करके ही चलते थे। क्यों? उसमें मन ना लटके। और संसार भी कितना होता था, छोटा सा संसार, इतना बड़ा नहीं हुआ करता था। बड़ी बड़ी कोठियां, है ना, 2 आदमी सोने के लिए, लेकिन इतना बड़ा 15 घंटे में 1 एकड़ में बन रहा है। वो तो भूत लगता है, इतना बड़ा कोठी में 2 ही लोग सोते हैं। घर भरा हुआ दिखना चाहिए, परिवार होना चाहिए, वैसे पहले थे। और वो लोग एक साथ रहते थे और छोटा सा संसार था। क्या है, खाली खेती में जाना, खेती करना, 1 साल का अनाज हुआ, खाना पीना, इसलिए उनके लिए शोभा भी देता था, वैराग्य और ज्ञान। हमारे पास तो इतना, हम अभी यात्रा में भी जाएंगे, हम दिल्ली में जाएंगे तो सारा संसार हमारे साथ है, हमने संसार की कोई चीज नहीं छूटी। इसलिए तो हम सब वारी करने जा रहे हैं, तो वारी में यह अनुभव आ सकता है। पहली बात ये है कि थोड़ा बहुत अनुभव, और अनुभव चस्का लग जाता है ना, फिर चाटने की इच्छा भी होती है ना। तो एक बार चख के देखना चाहिए, खट्टा हो तो छोड़ दो, मीठा हो तो पकड़ दो, ये तो स्वभाव है जीव का, है ना। जिसको मीठा लगा वो फिर छोड़ता नहीं। तो इसके लिए ये जो वारी का जो आनंद है, इतना मीठा है, इतना मीठा है, उसको हमें चखना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ना, हम जो इस्कॉन वाले हैं, हम इस्कॉन वाले मीठा चखने वाले, मधु से भी मीठा। हम वो भक्त है, जैसे फूलों के बगिया में चले जाओ तो फूलों के बगिया में हरे हरे झाड़ होते हैं, अलग अलग के पेड़ होते हैं, उनको फूल होते हैं। कुछ लोग पेड़ और बगिया में लगे रहते हैं, कुछ फूलों में लगे रहते हैं, कुछ फूलों के सुगंध में, वाह इसकी सुगंध कितनी अच्छी, इसकी कितनी अच्छी है ना, इसमें लगे रहते हैं। लेकिन भौरे का उद्देश्य क्या होता है? ना मुझे बगिया से कुछ लेना देना है, ना इन फूलों से कुछ लेना देना है, ना इनके सुगंध से कुछ लेना देना। मेरा तो एक ही गोल है, मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, इन फूलों के अंदर जो मद है ना, मधु, उसको चखना है, उस मधु को चखना है। और अपने वो छोटे छोटे मुंह में कांटे वाले जो ये होते हैं ना, वो डाल देता है और मधु चूस लेता है। यही है, हम विधि विधान सेवा साधना सब कुछ कर रहे हैं, ये तो करना ही है, इसके बिना तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। परंतु हमारे जीवन का उद्देश्य है राधा कृष्ण को प्राप्त करना, विट्ठल रुक्मिणी को प्राप्त करना, और यही उद्देश्य है वारी। मैंने एक बार गुरु महाराज जी से कहा कि महाराज जी, हम वारी में चलते हैं, लोग हमको ना आगे जाने देते, ना बीच में आने देते हैं। तो बोले वो जैसे कहे वैसे करना है, हम वारी नहीं कर रहे हैं। हम वारी नहीं, वारी मतलब केवल पैदल चलना नहीं है। तो महाराज जी ने कहा, चलते चलते गौर निताई का दर्शन देना और चलते चलते भगवान का नाम वितरण करना। लोगों को जो भी सुनेगा, एक बार तो महाराज जी मुझसे कह रहे थे, एक दिन ऐसा आएगा,
लेकिन कुछ लोगों को मैंने बताया तो हंसने लगे, इसलिए तब से मैंने बताना छोड़ दिया। हाँ। हमारे पास भी बहुत आत्म साक्षात्कारी लोग हैं, भविष्यकार लोग हैं, वो विश्वास नहीं रखते कभी कभी, सही बात। तो महाराज ने कहा कि एक समय आएगा जितने लोग आज राम कृष्ण बोलते जा रहे हैं, ये सारे के सारे एक दिन हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हुए पंढरपुर आएंगे। आज भी मुझे याद है, सासवर के वहाँ पर हम रुके थे तो महाराज ने गाड़ी से उतर करके आशीर्वाद दिया और बोले एक दिन ऐसा और होगा जरूर। हम देखने नहीं रहेंगे लेकिन होगा जरूर, क्योंकि ये शुद्ध भक्त की वाणी है। जैसे प्रभुपाद आने से पहले कहा गया था, चैतन्य महाप्रभु ने पृथ्वी ते नगरादि अचेत ग्राम सर्वत्र प्रचार वैभव मोर नाम। तो कुछ लोग कहे एस तुम क्या बोलते हो, की कथा बोले थी तुम बंगाली में, कौन करेगा, तुम भगवान हो के नहीं कर पा रहे हो। पृथ्वी ते नगरादि अचेत ग्राम सर्वत्र प्रचार वैभव मोर नाम। तुम्हारे सारे शिष्यगण तो यही बताते हैं कि तुम भगवान हो, राधा कृष्ण का अवतार हो। और अभी भी कुछ हमारे बंगाल में ही पता नहीं है। तभी चैतन्य महाप्रभु ने कहा मोर प्रतिनिधि कोरबे, मेरा प्रतिनिधि करेगा, वह प्रतिनिधि है जगत गुरु श्री प्रभुपाद। और ये सत्य है। भक्ति विनोद ठाकुर ने इंग्लैंड के लंदन में अपने चैतन्य चरितामृत ग्रंथ रखा, किसी ने नहीं पढ़ा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने 2 सन्यासी शिष्य भेजे, खाली हाथ वापस आए। और एक गृहस्थ है, 4 बच्चे का बाप, उम्र 70 साल की हो गई, 70वें साल में खुली बोट में जाता है चालन देके, और 11 साल के अंदर 108 मंदिर बनाता है। वाणी को सत्य होने के लिए 500 साल लगे, है ना, लेकिन वाणी तो सत्य होगी ना। वैसे कोई शंका नहीं है कि और 200 साल 300 साल लगेंगे, लेकिन लोकनाथ स्वामी महाराज ने जो कहा वो जरूर होगा कि एक दिन सारे बार करीब हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हुए पंढरपुर। इसलिए राधा पंढरीनाथ का मंदिर भी बहुत बड़ा हो रहा है ना। तो इसलिए तुकाराम महाराज और उनकी वाणी ये अखंडित सेवा है। इसी सेवा के साथ हम जुड़ जाते हैं तो हमारा भी कल्याण होता है। तो हम तो आज इस्कॉन के वार करिए, हमारे जामान प्रभु बोलते हैं, हम अपने आप को कहना चाहिए इस्कॉन वार करें। तो हम इस्कॉन वार करिए। तो आप लोग भी इस वारी में आना चाहते तो आ सकते हो। कितने लोग आना चाहेंगे? तो आप आ सकते हो। हाँ, 3 हमारी डिंडिया है, पता है। एक जो डिंडी है देहू से पंढरपुर है, जो सारे ब्रह्मचारी और ये राधा वृंदावन चंद्र के कांग्रीगेशन ग्रुप चलाते हैं। और दूसरी डिंडी है केशव प्रभु चलाते हैं, जो पहले मैं 10 साल चलाया हूँ उसको। और अब ये तीसरी डिंडी मैंने निकाली। तो प्रभु जी से कहा कि मैं आके लोगों से मिलूं। तो प्रभु जी ने कहा ठीक है कि तुम उसी विषय पर थोड़ा सा प्रवचन भी करो। प्रवचन करना तो मुझे आता नहीं है। तो प्रभु जी ने कहा कुछ कहो लोगों से, और तुम्हारा ही वहाँ उस दिन प्रोग्राम होगा। तो मैं धन्यवाद मानता हूँ प्रभु जी का, बहुत बड़े हृदय के हैं और हमने उन्हीं से ही सीखा है। हम सब प्रभुपाद के ही शिष्य हैं, हम सब गुरु महाराज के ही शिष्य हैं, और हम सब वैष्णव है, और हम सब एक ही जगह जाने वाले हैं, हम सब एक ही जगह रहने वाले हैं। तो अभी से ये तय कर लेना है, अगर वहाँ रहने की जो योग्यता है ना, उसको अगर डेवलप करना है तो उसकी ट्रेनिंग एक लेनी है। ये शास्त्र करेंगे ना, टिकट कैंसर। क्यों? हम इन विचारों के साथ नहीं जा सकते जब तक इन विचारों को छोड़ नहीं देते। एक ही विचार हमारा, कौन? राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, जीवन मरने गति आर नाही मोर।
विश्वास, राधा कृष्ण मेरे प्राण है और फिर मुझे जीवन और मरण की कोई गति नहीं। मराठी में मैंने भी लिखा है, सेम यही है, थोड़ा सा। राधा कृष्ण प्राण माझे आहेत दोघे जन, परतून नाही आता जन्म मरण। यमुनेच्या काठी कदंबाचे वन, राधा कृष्ण झोक्यावरी बैसले दोघे जण। राधा कृष्ण चंद्र भगवान की। यमुनेच्या काठी कदंबाचे वन, राधा कृष्ण झोक्यावरी बैसले दोघे जण। प्रेमी आनंद घेईन, प्रेमही करेल आणि आनंद घेईन। प्रेमी आनंद घेईन जो कालवीन, परतून नाही आता जन्म मरण। ललिता विशाखा सजाती है तो बाकी सारी गोपियां दूर से ही झुलाई जाती है, उसमें हमारा भी थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन। तो इस तरह से हमारा ये निष्कर्ष होना चाहिए, हमें भगवान को प्राप्त करना है। क्योंकि वहां जाने के लिए आपने भगवत गीता पढ़ी, सबने भागवत का तात्पर्य पढ़ा, सबने पढ़ा, दिल पे हाथ रख के बोलो। कहीं पर भी प्रभुपाद ऐसे कहते हैं कि तुमने भगवान की भक्ति की तुम वैकुंठ में जाओगे, ये अधूरा है। उसके साथ साथ एक शब्द जोड़ते हैं, हमें भक्तों की संगति करनी चाहिए, ऐसे भी नहीं कहते, हमें शुद्ध भक्तों की संगति करनी चाहिए, अनासक्त भक्तों के साथ रहना चाहिए। आप फिर से पढ़ के देख लें, बार बार कहते हैं शुद्ध भक्त, ये शब्द तो आता ही आता है। अब हम शुद्ध भक्त कहां बोले? हमको ही शुद्ध बनना पड़ेगा और हमें शुद्ध बन करके किसी को शुद्ध भक्त बन करके संग देना पड़ेगा। ये क्यों हम बोल रहे हैं? हमारे गुरु महाराज तो शुद्ध भक्त है, उनका संग हमको रोज मिलता है, कभी कभी मिलता है। अब कल आने वाले गुरु महाराज, अब कितने लोग संग लेने के लिए आएंगे पता नहीं, है ना? हाँ प्रभु जी क्या करें, लेकिन ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, गुरु आ रहे प्रॉब्लम था, है ना? शादी के लिए कोई आमंत्रण न दे, इसको शर्म नहीं, मुझे आमंत्रण नहीं दिया, बाजू वाले को दिया, मेरे बहन को दिया, मेरी जीजा को दिया, हमको आमंत्रण नहीं दिया, झगड़ा करेंगे। यहाँ जीवन सार्थक करने वाले गुरु महाराज आ रहे, नहीं जाएंगे और फिर काउंसलर पूछेंगे तो बोले क्या करें प्रभु जी, बहुत बड़ी सन आना तो चाहता था, दिल तड़प रहा था, मछली के तरह तड़प रहा था। ये सब बहानेबाजी। गुरु आ रहे तो बस हमको कोई काम नहीं करना है, सब कुछ छोड़ देना है। पहला हमारा जीवन का लक्ष्य गुरु का दर्शन। गुरु भगवान के प्रतिनिधि है, गुरु के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं है। हम कल ही पढ़ रहे थे कि जब तक राजा रहे, भक्ति पुरुषोत्तम महाराज जी का एक किताब है, उस किताब को मैं पढ़ रहा था, तो महाराज जी स्पेशली कहते हैं चाहे कुछ भी कर लो, जब तक आप राधा रानी को नहीं मनाओगे तब तक कृष्ण की कृपा कभी नहीं होगी और राधा रानी के प्रतिनिधि रूप में सारी परंपरा आती है। ये गौड़ीय परंपरा राधा रानी की अर्चा करती है, जुगल जोड़ी भी तो करती है, लेकिन प्रमुखता से राधा रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं गौड़ी। ये उसमें होता है, ये मुझे भी पता कब चला है। हम तो जोड़ी, इसको भी नहीं छोड़ती, इसको भी नहीं छोड़ते, जोड़ी। और वहां पे उदाहरण देते हैं, आदि माता
ये शब्द आया हुआ है, आदि माता। हमने ये दुर्गा माता, ये काली माता, ये जितने भी माता है, इन माताओं की माता आदि माता राधा रानी। तो आदि माता इसको जब प्रसन्न करते हैं तो राधा जी कहती हैं कन्हैया इसका स्वीकार करो। कृष्ण बोल भी नहीं सकते कि मैं नहीं करूंगा, बस जजमेंट आ गया, इसका स्वीकार करो, करना ही। लेकिन कृष्ण स्वीकार करते भी है और राधा रानी जरा से नाराज हो जाती है, तो भैया चरणों से दूर बुलाना पड़ता है। फिर किसको क्या होगा? किसको पहले किसको? बोलो रानी राधा रानी की। ऐसे हमारे रुक्मिणी माता है, रुक्मिणी पति विठल। अलीकडे रुक्मिणी विठल देव, पलीकडे राधा पंढरीनाथ। अलीकडे रुक्मिणी विठ्ठल देव, पलीकडे राधा पंढरीनाथ। मध्ये वाय चंद्रभागा झुळ झुळ, मध्ये वाय चंद्रभागा झुळ झुळ। कितना सुंदर है। इधर रुक्मिणी विठ्ठल है और उधर हमारे राधा पंढरीनाथ और बीच में चंद्रभागा। कितना अच्छा मेल है ना। तो सभी से अनुरोध है, समय हो चुका है, तो बोलना भी चाहेंगे तो लॉक होगा, कब लॉक कर दिया जाए तो हमें फंक्शन देता है, तो हमने लॉक कर दिया। आप सभी से विनती है, जो लोग आना चाहते हैं वो रजिस्ट्रेशन करें। जैसे मैंने 3 दिन की बताई, तो हमारा सबसे कम फी वाला है, कम 3000 जैसे वो जो भी है 5 से 6 पता नहीं है, 5 से ज़्यादा 3000। हमारा उद्देश्य है कि ये दिल्ली आगे चलनी चाहिए। जैसे हम लोग 80-90 लोग लेके जाते थे, आज के 100-200 लोग लेके जा रहे हैं, वैसे इसको भी हम क्या ऐसे थोड़ी रहने वाले। हो सकता है कि 2-4 साल में टपक जाए, तो ये भी ऐसे ही चले। लोग सेवा करने के लिए तैयार है, ठीक है, लेकिन लोग बढ़ने चाहिए। कम से कम 100 लोग भी इस दिल्ली के साथ होने चाहिए। और माहौल बहुत अच्छा है, आप एक बार आके देखो, केवल 1.5 लाख लोग रहते हैं। और सोपान काका दिल्ली कमेटी ने ऐसा किया है कि कोई भी दुकान लगाने नहीं देते रास्ते के किनारे, जिससे भीड़ भाड़ होती है ना, धुआं चलता है, धूल उड़ती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। 2 साल बीत गए हमारे, कोई आदमी बीमार नहीं गिरता, कोई भी नहीं, किसी को खांसी तक नहीं आती। इतना अच्छा वातावरण है, ठंडी हवा चलती है। यहाँ से मीरा तक वीर मार्ग से हम जाते, मांडकी गांव होता है ना, वो मांडकी गांव से चले जाते तो पूरा जंगल है और ठंडी ठंडी हवा निकलती है। तो इतना सुंदर वातावरण है, आप लोग आ सकते हैं। और जो लोग नहीं आने वाले हैं तो आप कुछ दाल चावल वारकरियों के लोग, जैसे हमारे केशव प्रभु कहते हैं, उनका एक डायलॉग है, नहीं आते हो जाने वाले को खिलाए। तो हम कॉपीराइटर तो है, हमको क्या आता है। तो नहीं आने वाले हैं वो क्या करें, अपने स्कॉल वारकरियों को खिलाए। माता बच्चे मत मारो। हरे कृष्णा। तो यही पर रुकेंगे, किसी का कोई प्रश्न है? और फिर से जब श्रील प्रभुपाद और आप सभी वैष्णव भक्तों से निवेदन करता हूँ कि अगर कुछ भूल चुक में कुछ मैंने कही दिया हो तो आप मुझे क्षमा करें। साथ ही साथ हमारे श्रीधर माधव प्रभु, इनको भी चरणों में मैं नमन करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया और आपने यहाँ आने के लिए इजाज़त दी और हमको हमारी बकवास को सुन लिया, क्योंकि आपके प्रवचन बड़े स्टेप बाय स्टेप होते हैं। मैं तो क्या वारकरी जैसे बोलता हूँ, है ना।